सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणा फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम् आराहणम्। जय बोलो देवादिदेव एकजाराशि आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। तो कल हमारी चर्चा चल रही थी कि आचार्य भगवंत बता रहे थे कि मंगलाचरण में जो सिद्ध परमेष्ठी और अरिहंत परमेष्ठी हैं, जिन्होंने 4 आराधनाओं के फल को प्राप्त कर लिया है, उन्हें नमस्कार किया था। अब आगे दूसरे नंबर की गाथा है और दूसरे नंबर की गाथा में कहते हैं उज्जोवण मुज्जवणम णिब्बाहणम साहणम चणे क्षरणम दंसणाणि चरित तावाण माराहणा भणिया। आराध्य को जाने बिना उसकी आत्मभूत आराधना को जानना शक्य नहीं है। अतः आराधना किसे कहते हैं और वह किसके होती है, इस शंका के समाधान के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं। गाथा का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक्त के उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण को आराधना कहते हैं। टीकाकार बतलाते हैं कि उज्जोवण, उज्जोवण का अर्थ होता है उद्योतन, अर्थात शंका आदि दोषों को दूर करना। अब शंका आदि कितने दोष कहे? 8। कौन कौन से पढ़ के आए हैं हम? निशंकेत, ये तो गुण हैं। शंकेत, कांचेत, विचिकित्सा, अनुगुहन, मूढ़दृष्टि, तो ऐसे। फिर उसके बाद अप्रभावना, प्रभावना का विपरीत हो गया अप्रभावना, स्थितिकरण का विपरीत हो जाएगा, और वात्सल्य का अवात्सल्य। तो ऐसे ये 8 दोष हो गए। तो इन 8 दोषों को क्या करना? दूर करना। यह सम्यक्त्व आराधना है। शास्त्र में कही गई वस्तु के विषय में क्या ऐसा है अथवा नहीं है, इस प्रकार से उत्पन्न हुई शंका को, जिसका दूसरा नाम संशय है, दूर करना सम्यक्त्व आराधना है। युक्ति के बल से अथवा आप्त के वचन द्वारा यह इसी प्रकार है, ऐसा निश्चय करके उत्पन्न हुई शंका को दूर करना सम्यक्त्व का उद्योतन है, जिसका विरोधी जहाँ है वहाँ वह ठहर नहीं सकता। जैसे शीत स्पर्श से व्याप्त चंद्रमा में उष्णता नहीं ठहरती। निश्चयात्मक ज्ञान संशय का विरोधी है, अतः इन दोनों में नियम से विरोध है। अतः एक के रहते हुए वहाँ उस समय दूसरा नहीं रहता। आगे हम कांचा आदि का स्वरूप और निराश का क्रम कहेंगे। अनिश्चय अथवा विपरीतता ज्ञान का मल व दोष है। निश्चय के द्वारा अनिश्चय का परिहार होता है और यथार्थता से विपरीत का ज्ञान निराश होता है। यह ज्ञान का उद्योतन है कि ज्ञान का निश्चयात्मक और विपरीतता रहित ज्ञान होना ज्ञान का उद्योतता है। भावना न करना चारित्र का मल है, अतः उन भावनाओं में लगना चारित्र का उद्योतन। असंयम रूप परिणाम तप का कलंक है और तप की भावना के द्वारा उसको दूर करना तप का उद्योतन।
संयम की भावना के। उद्योत मतलब उसका प्रकाश करना, दोषों को दूर करना, गलत चीज को दूर करना, अच्छी चीज को बताना। उद्योत का मतलब यही होता है। उत्कृष्ट यवन को उद्यवन कहते हैं। शंका, यु धातु अर्थ का मिश्रण है, संयोग पने को मिश्रण कहते हैं। जैसे गुड़ से मिश्रित धान कहने पर गुण से संयुक्त धान की प्रतीति होती है। दो विभिन्न पदार्थ जो एक दूसरे से अलग है उनके मिलने से संयोग कहते हैं। किंतु दर्शन आदि जो आत्मा से भिन्न पदार्थ नहीं है, क्योंकि दर्शन आदि से रहित आत्मा का अभाव है, तब दर्शन आदि के साथ आत्मा का मिश्रण कैसे संभव है? समाधान, जिस शब्द का जो विशेष अर्थ होता है वह भी उपलक्षण से सामान्य रूप लिया जाता है। जैसे कौओं से घी को बचाओ, यहाँ पर काक शब्द का अर्थ उपघातक सामान्य ही है, अर्थात जो घी को हानि पहुंचा सकते हैं उन सबसे घी को बचाओ। इस तरह यवन शब्द का अर्थ संबंध मात्र है, कोई विशेष संबंध नहीं, अतः बार बार आत्मा का दर्शन आदि रूप परिणत होना उद्यवद है। निराकुलता पूर्वक वहन अर्थात धारण करने को निर्वहन कहते हैं। परिचय आदि आने पर भी आकुलता के बिना सम्यक दर्शन आदि रूप परिणति में संलग्न होना निर्वहन है। अन्य कार्यों में उपयोग लगने से त्रोहित हुए सम्यक दर्शन आदि रूप परिणामों को पुनः उत्पन्न करना साधन है, और सम्यक दर्शन आदि को दूसरे भाव में ले जाना निस्तरण। कहने का मतलब ये है आचार्य भगवंत का, जैसे कई लोग जो पहली बार इस ग्रंथ को पढ़ते हैं या जिन्होंने पूर्व में अन्य ग्रंथ नहीं पढ़े, वैसे तो जैन गम में जैन शासन में क्रम है ग्रंथों को पढ़ने का, छडाला, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह। अब मान लो जो पहली बार इस ग्रंथ को पढ़े या सुने तो उन्हें क्या मालूम कि परिचय क्या होते हैं, सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक चारित्र क्या होता है। तो उसके लिए आचार्य भगवान छडाला में ही बता करके आए हैं। तत्वार्थ सूत्र में बताया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का सम्यक्त्व सही सच्चा श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। वो परिचय के बारे में भी आचार्य भगवंत ने उल्लेख किया। जब संवर और निजरा तत्व का वर्णन हुआ तो संवर के हेतु बताए तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में कि परिचय क्या है। संवर के हेतु परीक्षाओं को सहन करने से संवर होता है, और 22 परीक्षाओं का उन्होंने उल्लेख किया। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि परिचय आदि को सहन करना, सम्यक दर्शन को एक भाव से दूसरे भाव में ले जाना, ये सब आचार्य भगवंत ने यहाँ पर उद्योत, उद्यवन, निस्तरण आदि को स्वरूप को बतलाया। फिर आचार्य भगवंत कहते हैं, इस प्रकार आराधना शब्द के अनेक अर्थ होने पर अवसर के अनुसार व्याख्या करनी चाहिए। कह रहे हैं कि जो अभी चर्चा हमारी यही चल रही है कि भगवती आराधना, इसका स्वरूप ही चल रहा है। सोचो आचार्य भगवंत कितना गहरा इसका अर्थ है। ये पहले आपको बताया था मैंने, भगवती आराधना, भगवती शब्द का इसका वापस है, भगवती का मतलब भा का मतलब सम्यक दर्शन, और गा का अर्थ है सम्यक ज्ञान, वा का अर्थ है सम्यक चारित्र, और ता का अर्थ है सम्यक तप। तो ऐसे यहाँ पर 4 अक्षर को 4 शब्दों के माध्यम से बतलाया गया है। इसका सार यही है, भगवती आराधना। इसीलिए इसका नाम रखा गया भगवती आराधना, कि जो 4 प्रकार की आराधना होती है उसके फल को जिन्होंने अर्थात सिद्ध भगवान ने और अरिहंत भगवान ने प्राप्त कर लिया है ना, उसको प्राप्त जो हो गए हैं उनको यहाँ पर नमस्कार करने के बाद 4 आराधनाओं का स्वरूप कहा। अब आगे कहते हैं कि यहाँ अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि निस्तरण शब्द सामर्थ्यवाचक है, अतः उद्योतन आदि में से प्रत्येक के साथ उसका संबंध होता है, और उद्योतन आदि का दर्शन आदि चारों के साथ क्रम से संबंध होता है। जैसे मरण काल में पूर्व की अवस्था का उत्कृष्ट रूप से निर्मल करना सम्यक दर्शन का उद्योतन है, अर्थात निर्विघ्नता पूर्वक सम्यक दर्शन की आराधना उद्योतन है। इस प्रकार क्रम से जानना चाहिए। अब मान लो कोई प्रश्न पूछ ले वे कि यहाँ पर तो संलेखना का विवेचन है, फिर ये प्रारंभिक अवस्था में ऐसा वर्णन क्यों आ रहा है? तो आचार्य भगवंत पहले हर एक चीज़ की भूमिकाएं बनाएंगे, उसका स्वरूप बताएंगे। ऐसा नहीं कि पहली गाथा से आपको संलेखना का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, नहीं,
पहले संलेखना तक पहुँचने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को, रत्नत्रय को धारण करना पड़ता है। जो आचार्य उपाध्याय साधु होते हैं कैसे उनको तप का पालन, संयम का पालन, विनय का पालन, क्या क्या चीज़, वो सब की चर्चा करेंगे। फिर बाद में जा कर के आचार्य भगवंत सारा स्वरूप बताएंगे। ऐसा नहीं होता कि पहली ही गाथा से आपको उसका स्वरूप बताने लगे। तो पहले इसी में भी नहीं बताते थे। हाँ प्रथम करना सब हाँ पहले ये सम्यक दर्शन में हाँ लास्ट की गाथा है। इसीलिए कह रहे हैं कि पूछना चाहिए कि क्या ज्ञान आदि का निर्मल करना इष्ट है या अनिष्ट। यदि इष्ट है तो निर्मल करने का संबंध अकेले दर्शन के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है। उत्कृष्ट रूप से यवन भी सभी दर्शन आदि का इष्ट है, निराकुलता पूर्वक धारण करना भी सामान्य है। तब आप व्रत गुप्ति समिति के निश्चय पूर्वक निराकुलता धारणा की बात क्यों कहते हैं। यहाँ निष्तरण शब्द से सामर्थ्य की प्रतीति नहीं होती, उसे उद्योतन आदि के साथ जोड़ने पर उद्योतन समर्थ, उद्यमन सामर्थ्य इत्यादि से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता तथा उद्योतन आदि से तो निर्विघ्नता का अर्थ नहीं निकलता। तब यह अर्थ आप कैसे लेते हैं। मरण काल से आपका क्या अभिप्राय है। यदि मरण काल के समय मनुष्य पर्याय के विनाश का समय लेते हैं तो समय भावना उत्कृष्टता संभव नहीं, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात में परिणामों की मंदता होती है। यदि यहाँ मरण काल शब्द से भावना काल लेते हो तो उसका यहाँ ग्रहण नहीं है, तब जिसका प्रकरण नहीं है उसे कैसे लिया जा सकता। अब शंका उपस्थित करते हैं कि भावना काल में होने वाले व्यापार का कथन करने के लिए क्या यह शास्त्र रचा जाता है। तो आचार्य भगवंत कह रहे नहीं, ऐसा ग्रंथकार ने नहीं कहा। ग्रंथकार ने तो कहा दंसन नाण चरित तवाणम उज्जोवण आराहणा फड़िया, कि दर्शन ज्ञान चारित्र तप के उद्योतन को आराधना कहा, अर्थात इनके प्रकाश करने को आराधना कहा। किसको। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, इसे क्या कहा आराधना कहा। अज्जवणम आराहणा भणिया, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप के उद्यमन को आराधना कहा। अतः प्रत्येक के साथ संबंध करना चाहिए। यदि ग्रंथकार को ऐसा इष्ट न होता तो दंसन इत्यादि का निर्देश समास पूर्वक न करते। भावार्थ सम्यक दर्शन आदि के उद्योतन को 4 प्रकार का कहा, अर्थात 4 प्रकार की आराधना कही। सम्यक दर्शन आदि के निर्मल करने को उद्योत कहते हैं। उत्कृष्ट यवन अर्थात मिश्रण को बार बार दर्शन आदि रूप परिणमन का उद्यवन कहते हैं। परिचय आदि के आने पर निराकुलता पूर्वक वहन धारण करने को निर्वहन कहते। कह रहे हैं कि कितने ही परिचय आ जाएं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप को छोड़ना नहीं है। साधु संत के जीवन में कितने परिचय आते हैं। अभी शीत का मौसम है, ठंडी का है तो शीत परिचय, गर्मी का है तो उष्ण परिचय, भूख प्यास, तो ये परिचय साधु के साथ लगे ही रहते हैं। परंतु क्या परिचय के आने पर क्या सम्यक दर्शन को छोड़ दिया जाए। नहीं, उसको क्या करना है, तल्लीनता पूर्वक उसको ग्रहण करना है। ऐसा नहीं होता कि परिचय आदि आ गए तो आपने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। नहीं, वही तो सहन करना है, वही तो सम्यक में चारित्र में दृढ़ता उसी से आएगी। अपने को कोई दुख आ पड़े तो नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल यही कहा कि आज अपन मनुष्य भी है और अपन मान लो मुनि आदि नहीं है। हाँ। अपन गृहस्थ श्रावक है तो श्रावक को भी कहा गया जैसे हो सके वैसे धर्म का पालन करो। एक समय ऐसा आया था कोरोना काल में, मंदिर आदि की व्यवस्थाएं बंद हो चुकी थी। लोग दर्शन कहाँ करें, पूजन क्या करें, कहाँ करें, तो लोगों ने अपना मार्ग निकाला था। घर में जिनवाणी को रख करके पूजा करते थे, स्वाध्याय करते थे, आलोचना आदि पाठ पढ़ते थे, टीवियों में अभिषेक आदि देखते थे। कहीं पर यदि मंदिर खुले होते थे तो बाहर से लोग अभिषेक देखते थे। तो कोई ना कोई प्रकार की व्यवस्थाएं तो होती ही हैं, आचार्य भगवंत ने बतलाई हैं, लेकिन धर्म से हट जाना ये किसी प्रकार की समाधान नहीं। किसी भी समस्या का समाधान धर्म छोड़ना नहीं हो सकता। बताइए धर्म के, हाँ, क्योंकि धर्म का अर्थ वस्तु का स्वभाव है, उसको आप नहीं छोड़ सकते।
आप ये सोचो कि मेरे पूजा अभिषेक शांति आराधना नमोकार छोड़ने से मेरे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ज्यादा दुख आएंगे और ज़्यादा दुख आएंगे। कोई कहता है कि जो जितना धर्म करता है उतने दुख आते हैं, बिल्कुल सही बात है, आएंगे दुख, क्योंकि जो धर्म करेगा उसके पाप तो कटेंगे ना। जो पूर्व में पाप कर्म किए हैं तो वो कट जाएंगे, और आज जो अच्छे काम कर रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, भगवान के द्वारा बताए हुए दया के मार्ग पर चल रहा है, तो उसका फल उसको एक दिन अवश्य मिलेगा। लेकिन उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। आप सोचो कि आज आपने काम किया और आज हो जाए, ऐसा नहीं है। अरे रोटी को बनने में भी 10 मिनट लगते हैं। पहले गेहूँ को जब खेत में डालते हैं तो गेहूँ बनता है, फिर उसको गेहूँ को थ्रेसिंग किया जाता है, फिर गेहूँ निकलता है, फिर उसके बाद उसका आटा बनता है, फिर आटे को गूंथते हैं, फिर रोटी सानते हैं, चुगते हैं, कितनी 5 दिन दुखने में लग जाते हैं। हाँ, कितनी चीजें होती हैं। बस एक रोटी को रोटी की भी लोग नहीं करते, कितनी वेस्टेज वही तो, एक रोटी को बनने में इतना समय लगता है, तो कोई भी काम होवे उसको करने में समय, तो फिर तो ये मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा। और इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने में तो निश्चित रूप से समय लगेगा ही। आचार्य भगवंत आगे बतलाते हैं कि परिचय आदि के आने पर भी निराकुलता पूर्वक धारण करने को निर्वहन कहते हैं। अन्य तरफ उपयोग लगने से दर्शन आदि से मन के हटने पर पुनः उपयोग लगाना साधन है। नित्य या नैमित्तिक कार्य करते समय सम्यक दर्शन आदि में व्यवधान आ जाए तो पुनः उपाय पूर्वक उसे करना साधन। साधन क्या है? बताया गया कि सम्यक दर्शन आदि में किसी भी चीज का मान लो व्यवधान आ गया तो उसको फिर पुनः धारण करो। क्योंकि जीवन में जैसे हम ही लोग देखते हैं कि कभी हम पूजा आदि स्वाध्याय पाठ आदि करते हैं तो व्यवधान आ गया, तो व्यवधान आने का अर्थ ये नहीं है कि वो चीज़ को छोड़ दें, व्यवधान को छोड़ करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। देखो आगे परिभाषा, तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन। मैं आपको बता चुका हूँ, तत्व मतलब वस्तु का भाव, तत् प्लस त्व, वस्तु का जो भाव है वही तत्व है। पानी का भाव स्वभाव क्या है? शीतलता। अग्नि का स्वभाव क्या है? और हमारा स्वभाव क्या है? क्रोध करना या क्षमा करना? तो हमारा काम क्षमा करना है, क्रोध करना नहीं। हमारा काम आत्मा को जानना देखना है, संसार में परिभ्रमण करना नहीं है। समझ रहे हो? किसी को दुख देना नहीं है, क्षमा करना है, सबके दुखों को दया भाव। सुन लो, हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? दया भाव, ना कि क्रूर भाव। क्रूरता है क्या? नहीं। इसलिए हमेशा दया भाव रखना चाहिए। स्व और पर के निर्णय को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? स्व और पर। तो स्व कौन है? मेरी आत्मा। और पर क्या है? संसार के जितने भी ये वस्तु है ये सब पर है। और पर मेरी आत्मा, स्व का कुछ भी करने वाला नहीं है। पर आपको सब कुछ करा देगा क्या? नहीं। पर वस्तुएं तो निमित्त मात्र हैं, निमित्त। समझ रहे हो? जब तक उपादान शक्ति जागृत नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भगवान के मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में बैठ करके भी परिणाम कदाचित अच्छे ना हो, तो भगवान के सामने बैठ करके जिनवाणी को पढ़ करके यदि परिणाम अच्छे नहीं हो पा रहे हैं तो उपादान की कमी है। निमित्त तो बढ़िया है। समझ रहे हो? जिनवाणी को पढ़ने के बाद भी, जैनी होने के बाद भी यदि जिनवाणी को न पढ़ें, जिनवाणी को पढ़ने के भाव ना हो, अपने आचार्य भगवंत ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ, आज यही देख लो 800 पेजों का इतना बड़ा ग्रंथ जिसमें 2164 गाथाएं, 2164 गाथाएं, 2164 गाथाएं ये किसके लिए लिख के गए? आचार्य भगवंत तो अपना कल्याण कर चुके थे, उनने तो व्रतों को धारण करके मोक्ष मार्ग के पथ पर थे। फिर ये किसके लिए लिखा? कि जो आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले जीव हैं उनका कल्याण हो, कि आगे जाकर के जो आचार्य उपाध्याय साधु है वो संलेखना समाधि लेवे, और जो श्रावक आदि है वो मुनि बन करके कैसे समाधि करनी इस ग्रंथ से सीखे, इसके लिए लिखा। और उसके बाद हम यदि इनको ना पढ़ें तो सोचो। इसीलिए कहते हैं
कि स्व और पर को जानने के लिए हमें जिनवाणी का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसीलिए कम से कम प्रतिदिन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जितना हो सके उतना स्वाध्याय करना चाहिए। इसीलिए श्रावक के आवश्यकों में एक स्वाध्याय भी दिया गया। अब कह रहे हैं पाप का बंध कराने वाली सभी क्रियाओं के त्याग को चारित्र कहते हैं। ऐसी क्रिया जिससे पाप का बंध हो उन सब का त्याग करना क्या कहलाता है? चारित्र कहलाता है। और इंद्रिय तथा मन के नियमन को तप कहते हैं। इच्छाओं का निरोध करने को तप कहते हैं। अपनी पांचों इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करना, इनकी इच्छाओं के ऊपर क्या करना? रोक लगाना, ये तप कहलाता है। तो ये चारों की आचार्य भगवंत ने परिभाषाएं बताई। अब क्या आराधना 4 ही प्रकार की हैं? ऐसी शंका करता है जब अगली गाथा कहते हैं, दुविया पुण्य जीर्ण वयणे भणिया आराहणा समासेण सम्मत्तं मीयपणमा विद्यायाः वेचरे तम्मी। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवत कि जिनागम में संक्षेप से आराधना 2 प्रकार की कही। श्रद्धान विषयक प्रथम आराधना और दूसरी चारित्र विषयक आराधना। 2 विषयों में बांटा, एक तो श्रद्धान संबंधी आराधना और एक चारित्र विषय संबंधी आराधना। जिन वचन में संक्षेप से आराधना 2 प्रकार की कही गई, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी को जीतने से जो जिन होते हैं वे ज्ञानावरण दर्शनावरण को जीतने से सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं, और मोह को जीतने से वीतरागी और वीतद्वेषी होते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी और वीतराग तथा वीतद्वेषी महापुरुषों का जिन वचन जिन वचन कहलाता है। कह रहे जिन भगवान के वचन कौन से? जिन वचन किसे कहा जाता है? तो कह रहे जिन भगवान ने जो कैसे हो गए हैं? सर्वज्ञ, ज्ञानावरण दर्शनावरण को ज्ञानावरण को नष्ट करके सर्वज्ञ हो गए, दर्शनावरण को नष्ट करके सर्वदर्शी हो गए। समझे? ज्ञानावरण को नष्ट कर दिया तो क्या बन गए? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, और दर्शनावरण को सर्वदर्शी, सब कुछ देखने वाले। तो एक भगवान ही तो ऐसे है जो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ देखते हैं। क्या हम सब कुछ जानते हैं? नहीं। फिर कह रहे हैं मोहिनीय कर्म भगवान का यदि क्षय हो गया तो राग और द्वेष उनके चले गए, तो वीत राग और वीत द्वेषी। तो वीत रागी कौन है? भगवान। वीत द्वेषी कौन है? भगवान के राग द्वेष दोनों ही खत्म हो गए। तो उनके जो वचन हैं वही कहलाते जिन वचन। समझ गए? इससे असत्य बोलने के कारणों का अभाव होने से आगम के प्रामाण्य को स्थापित किया है। वक्ता के अज्ञान से राग द्वेष से कहा गया वचन अयार्थ का बोध कराने से अप्रमाण है। कह रहा वक्ता के द्वारा, जो वक्ता है, यदि वक्ता के अज्ञान या राग द्वेष से कहा गया जो वचन है वो क्या कहलाएगा? अयथार्थ कहलाएगा। तो वक्ता सर्वज्ञ नहीं है। हाँ, वक्ता सर्वज्ञ नहीं है। समझ रहे? वक्ता तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो वचन कहे उसको ही कह रहा है। तो उसके, क्योंकि मैं अपने वचनों को नहीं कह रहा हूँ, कोई वक्ता है वो अपने वचनों को नहीं कहता, वो आचार्य भगवंत के वचनों को कहता है। और ये तो आचार्य भगवंत स्वयं के लिए कह रहे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया। वो भी खुद के लिए कह रहे कि मैं भी नहीं हूँ। हाँ, मैं स्वयं से नहीं कह रहा हूँ, ये तो भगवान के जो वचन है उसको ही कह रहा हूँ। अब कह रहे हैं उस जिन वचन में समासेण अर्थात संक्षेप से, आराहणा अर्थात आराधना, दुविया अर्थात 2 प्रकार या भेद रूप, भणिदा अर्थात कही गई। आचार्य भगवत कह रहे आराधना संक्षेप से कितने प्रकार की कही? पहली आराधना कौन और दूसरी कौन? इसके उत्तर में कहते हैं सम्मत्तम्मी यपणमा, जो श्रद्धान विषयक है वह तो प्रथम आराधना है, और विद्या हवे चरितम्मी, जो चारित्र विषयक है वो दूसरी आराधना है। उत्पत्ति की अपेक्षा और गुण स्थान की अपेक्षा दर्शन आराधना को प्रथम और चारित्र आराधना को द्वितीय कहा है। ऐसा कोई कहते हैं, उनका कहना है कि सम्यक दर्शन रूप परिणाम की उत्पत्ति होने के उत्तर काल में चारित्र रूप परिणाम उत्पन्न होता है, इसलिए दर्शन आराधना प्रथम है। असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान पहले होता है, प्रमत्त संयत आदि बाद में होते। पहले चौथा गुण स्थान होगा कि छठा? चौथा होगा।
तो इसलिए पहले दर्शन आराधना कही और फिर बाद में छठा आदि गुण स्थान होता है, तो सेकंड नंबर पर कौन सी आराधना कही? चारित्र आराधना। किंतु श्रद्धान रूप और विरति रूप परिणाम एक साथ भी प्रकट होते हैं, अथवा सम्यक दर्शन संपन्न असंयत के पीछे से भी चारित्र उत्पन्न होता है। तब उत्पत्ति की अपेक्षा प्रथम और द्वितीय है, ऐसा कैसे कहते हैं? असंयत सम्यक दृष्टि का क्रम कैसे संभव है जिससे उनकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय व्यवहार हो सके? उत्पत्ति की अपेक्षा से उनके संबंध में नियम कहाँ? जैसे कोई जिज्ञासा करे क्या एक साथ होते, अब चौथा गुण स्थान बढ़ती है तो उसके कदाचित सम्यक दर्शन हो गया, जो चौथा गुण स्थान उसके तो सम्यक है, और सम्यक दर्शन उसके हो गया तो अब जरूरी थोड़ी कि उसी टाइम चारित्र हो जाए, बाद में भी हो सकता है। ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान हो जाएगा, पर चारित्र अभी नहीं हुआ। तो उसी की कह रहे कि कैसे होगा, यदि उत्पत्ति का क्रम ले लें तो कैसे होगा? तो कह रहे हैं आगम में वचन के पौर्वा परे की अपेक्षा दर्शन आराधना को प्रथम, चारित्र आराधना को द्वितीय का, क्योंकि आगम में असंयत सम्यक दृष्टि, संहिता संयत, प्रमत्त संयत ऐसा वचन क्रम है। अर्थात पहले चौथा गुण स्थान जिसे कहा गया असंयत सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि है पर उसके संयम नहीं है। फिर पांचवा कहा गया देश विरत, विरत है पर पूरे नहीं है, एक देश है पंचम गुण स्थान में। और छठा हो गया प्रमत्त विरत, वहाँ पे संहिता संयत पांचवा, हाँ जिसे हम संयमा संयम कहते हैं, है ना, देश विरत भी कहते हैं, हाँ। फिर प्रमत्त संयत छठा गुण स्थान, ये क्रम है। कह रहे हैं कि वही वचन किस लिए क्रम का आश्रय लेकर प्रवृत्त हुआ है? क्या यह क्रम परस्पर में अविनाभावी होने से रखा गया है? परिणामों के क्रम से ही होने का कोई नियम नहीं है। यदि होता तो एक साथ श्रद्धान और चारित्र नहीं होते, किंतु सम्यक दृष्टि और संयता संयत एक काल में होते देखे जाते हैं। पूर्व पक्ष, एक व्यक्ति एक साथ अनेक वचनों का प्रयोग नहीं कर सकता, इसीलिए क्रम वक्ता की इच्छा पर अनुसरण करता है। उत्तर, तब प्रथम और द्वितीय पने को सूत्र की विवक्षाकृत कहना चाहिए, अर्थात सूत्र में जिसकी प्रथम विवक्षा है वह प्रथम है और जिसकी विवक्षा बाद में है वह द्वितीय है, गुण स्थान की अपेक्षा से नहीं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं यहाँ पर गुण स्थान की अपेक्षा से आप उसमें किसी भी प्रकार की चर्चा ना करें। यहाँ पर सूत्र में जो कहा गया, पहले दर्शन सम्यक्त्व आराधना, फिर सम्यक ज्ञान आराधना, फिर सम्यक चारित्र आराधना, फिर इसकी अपेक्षा से कहा। ऐसा नहीं है कि पहले दर्शन आराधना होती है उसकी अपेक्षा से कह दिया। जिस आत्मा में दर्शन आदि परिणाम उत्पन्न हो गए हैं उसका दर्शन आदि के विषय में विशेष अतिशय उत्पन्न करने का नाम आराधना है। यहाँ आराधना प्रस्तुत है, उसके विषय में उत्पत्ति की अपेक्षा, गुण स्थान की अपेक्षा प्रथम पना और द्वितीय पना कैसे आप कहते हैं? अन्य कुछ व्याख्याकार इस गाथा सूत्र का उपोद्घात इस प्रकार कहते हैं कि इस शास्त्र में क्या यही निश्चय है कि आराधना चार प्रकार की है अथवा कोई दूसरा विकल्प भी संभव है? यदि कहते हो तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि गाथा में दर्शन ज्ञान चारित और तप आराधना भणिता कही। इस प्रकार अतीत काल संबंधी क्रिया का प्रयोग किया गया। इससे प्रतीत होता है कि इस प्रकार शास्त्र में कोई व्यापार नहीं है। यदि उसको कथन करने में इस शास्त्र का व्यापार इष्ट होता तो भण नदी ऐसा लिखते, किंतु वे कहते हैं जिण वैणे भणिया दुविया आराधना। तो जिन वचन में दो प्रकार की आराधना कही उसी को संक्षेप भी कथन किया, इसलिए संक्षेप भी नहीं कहना चाहिए। इसका समाधान यह है कि बहुत विस्तार से कथन मंद बुद्धियों के लिए दुर्वगम होता है, अर्थात उसके लिए समझने में असमर्थ होती है। यदि बहुत विस्तार करते हैं तो वो समझने में समर्थ नहीं हो पाता। अतः उसके कल्याण के लिए संक्षेप के कथन, हाँ, दर्शन विषयक और चारित्र विषयक, ये दो मुख्य रूप से कही। अब ज्ञान तो सम्यक दर्शन हो गया तो उसमें ही समाहित हो गया। अब जो सम्यक चारित्र को धारण करेगा वो तप को भी धारण करेगा आगे जाके, इसलिए और तप धारण करना भी चारित्र विषयक है।
तो इस अपेक्षा से कहा आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तीन संक्षेप के तीन प्रकार, वचन संक्षेप, अर्थ संक्षेप, उभय संक्षेप। वचन का विस्तार होने पर जड़ बुद्धि का अर्थ निश्चय नहीं कर पाते, इसलिए वचन का संक्षेप किया। अर्थ का विस्तार तो रहता ही है, बहुत से अनुयोग द्वारा आदि का उपन्यास न करके केवल दिशा मात्र बतलाना प्रस्तुत विषय का अर्थ संक्षेप है। वचन तो बहुत है, उन दोनों का अर्थात वचन और अर्थ का संक्षेप उभय संक्षेप है। दुविया आराधना यह वचन संक्षेप है, अर्थ संक्षेप नहीं है। ज्ञान की आराधना, तप की आराधना के विद्यमान होते हुए उन्हें वचन से नहीं कहा, उन्हें परमुख से ही अर्थात दर्शन और चारित्र आराधना द्वारा जानना चाहिए। अभी यही चर्चा की। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि पहले विस्तार में रुचि रखने वाले शिष्यों को दृष्टि में रखकर 4 प्रकार की आराधना कही, पीछे संक्षेप रुचि से जो शिष्यों की अपेक्षा से 2 प्रकार की कही, क्योंकि दर्शन का ज्ञान के साथ और चारित्र का तप के साथ अविनाभाव होने से दर्शन आराधना और ज्ञान आराधना का चारित्र आराधना में तप आराधना का अंतर्भाव होता है, तथा सम्यक दर्शन आराधना के होने पर ज्ञान आराधना पूर्वक चारित्र आराधना होती है। इस प्रकार इस गाथा का, ये तीसरे नंबर की गाथा का यहाँ पर सार हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आचार्य भगवंत ने 2 आराधना कही, पहले तो उन्होंने 4 कहा। 4 आराधना क्यों कही? जो लोग विस्तार से, देखो सभा में बैठने वाले लोग कई प्रकार के होते हैं, कुछ तो विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं और कुछ कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट। तो जो शॉर्ट एंड स्वीट वाले हैं उनको तो कह दिया आराधना 2 प्रकार की, और जो कहते भैया हमें तो विस्तार से समझाओ, हम तो घर से फ्री हैं, महिलाओं के तो बहुएं खाना बना रही हैं अच्छी, और सासू माँ तो क्या है फ्री हैं, तो सुनाते रहो कथा कहानी। तो उनके लिए विस्तार से, तो उनके लिए कह दिया कि आराधना 4 हो गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। अब बहुएं आई, बोली भैया जी हमारे पास तो टाइम बहुत कम है, तो आचार्य भगवंत बड़े दयालु, उनको कह दिया कि भैया 2, क्योंकि उन 2 में जो 2 शेष बची उनका अंतर्भाव हो गया। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है, इसलिए सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान का अंतर्भाव हो गया, और सम्यक चारित्र के होने से सम्यक तप हो जाता। हाँ, जो चारित्र धारण करेगा तो तप उसके अपने आप होगा। इस प्रकार से ये हमारी आज दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की गाथा हुई। कल हम चौथे नंबर की गाथा पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।